कृष्ण कन्हैया लाल की अनेकों लीलाओं को भगवान ने यहाँ पर संपन्न किया। अब आइए हम और आप प्रवेश करते हैं परम प्रसन्न है श्री सुदामा जी का अत्यंत भक्ति भरा। भगवान ने कैसे सुदामा जी पर कृपा की है देखो। कृष्णस्यासि सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। अत्यंत निर्धन सुदामा जी, उनकी पत्नी नाम है सुशीला। 5 घर में पुत्र हैं, खाने वाले हैं लेकिन खाने को कुछ भी नहीं। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन भागवत जी ऐसा नहीं कहते हैं। क्योंकि दरिद्र कौन है? दरिद्रो वस्तु असंतुष्टा, जो असंतोषी है वही दरिद्र है। बोलो कैसे? तो सुनो कथा। एक महात्मा जी जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक फूटी कौड़ी मिली। पुराने जमाने की बात, 98-94 से भी नीचे होती थी फूटी कौड़ी। उन्होंने उस फूटी कौड़ी को उठाया और कमंडल में रख लिया। एक भक्त बोले, अरे महात्मा, ये तुम्हारे किस काम की? तुम त्यागी पुरुष, क्या करोगे? वह महात्मा बोले, कोई दरिद्र मिलेगा तो उस दरिद्र को यह फूटी कौड़ी दे देंगे। अनेकों तीर्थों में गए, क्षेत्रों में गए, गंगा घाटों पर गए कि कोई दरिद्र मिले, लेकिन भिखारी तो मिले, निर्धन मिले, मांगने वाले मिले, लेकिन उन महात्मा जी को दरिद्र नहीं मिले। रास्ते में चले आ रहे थे, तभी से कुछ सैनिक दौड़े दौड़े आए। अरे महात्मा जी, रास्ते से साइड हो, अलग हो, एक तरफ से चलो। महात्मा जी बोले, क्यों? बोले, अभी अभी पीछे हमारे राजा आ रहे हैं, अतः मार्ग खाली करो। किस लिए राजा आ रहे हैं? बोले, हमारे राजा पूर्व देश के राजा पश्चिम देश के राजा पर आक्रमण करने जा रहे हैं। महात्मा ने पूछा, आक्रमण क्यों? बोले, पूर्व देश का राजा पश्चिम देश के राजा पर आक्रमण करेगा और पश्चिम देश का राजा है कमजोर, उसके पास कम सेना है, अतः वो हार जाएगा तो उसका सारा धन अपने खजाने में जमा कर लेंगे। बोले, क्यों? पूर्व देश का राजा गरीब है क्या? वह सैनिक बोले, गरीब नहीं, लेकिन वो धन को और बढ़ाना चाहते हैं अपने। अब तो महात्मा जी बोले कि आने दो, और जैसे राजा आए, हाथी की सवारी। महात्मा ने कहा, राजा अपना हाथ तो निकालो। जैसे ही राजा ने हाथ निकाला, महात्मा ने कमंडलू से फूटी कौड़ी उठाई और उन राजा के हाथ पर रख दी। कहने का भाव कि जिसके पास सब कुछ है, भगवत के पास है, घर मकान, रहने खाने पीने, बीवी बच्चे, पति पत्नी, माता पिता, लेकिन फिर भी और की चिंता में मरा जा रहा है। अरे एक बार संसार में झांक कर तो देखो, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है,
मेरा गम कितना कम है दुनिया में, कितना गम है मेरा, कितना कम है दुनिया में, कितना गम है मेरा गम, कितना कम है। लोगों का गम देखा तो, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है मेरा गम, कितना कम है दुनिया में, जय जय कितना गम है मेरा गम, कितना। कई कई घर ऐसे हैं कि यदि प्रातः सब्जी है तो शाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सोने के लिए खटिया है तो बिछाने के लिए कंबल नहीं है। ऐसे ऐसे दुख संसार में पड़े हैं, ऐसे ऐसे कष्ट लोग भोग रहे हैं, लेकिन परमात्मा हरि की कृपा से सब कुछ होते हुए भी जो और के चक्कर में पड़ा है, उससे बड़ा दरिद्री इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन सुदामा जी निर्धन हैं, गरीब हैं, भिखारी हैं, लेकिन दरिद्र नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को धन चाहिए भिक्षा, औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन के बल भिक्षा। नियम है, 5 घरों में जाएंगे, जो कुछ मिल गया उसी प्रसाद से ठाकुर जी को भोग लगा करके अपना परिवार चलाएंगे। एक दिन करुणा निधान द्वारका नाथ से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि देखो, बचपन का मित्र है और मेरा मित्र इतना दुखी, लोग कहें हरे मित्र दुखी, हमसे न सह्यो यह जात कलंका। लोग क्या कहेंगे कि हरि का मित्र दुखी, इतना बड़ा कलंक मेरे जीवन पर, हमसे नहीं सहा जाएगा। अतः भगवान द्वारकाधीश ने एक भिखारी का भेष बनाया, सुदामा जी की कुटिया पर आकर अलख जगाया, देवी भिक्षाम देही। सुशीला जी आए, महात्मा बोले हाँ मुझे भिक्षा प्रदान करो। सुशीला जी रोने लगी, हे महात्मा मैं आपको कैसे भिक्षा दूं, मेरे घर में तो भिक्षा के लिए कुछ है नहीं, मेरे घर में तो सूतक हुई है और नियम है कि सोर सूतक में हम किसी को अपने घर से अन्न नहीं दे सकते। उन महात्मा ने बताया, देवी सूतक, अरे क्या हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्री हुई है, क्या हुआ है, आकर कृपा करके बताओ। सुशीला जी बोली, महात्मा ना तो हमारे घर में पुत्र हुआ है, ना ही पुत्री हुई है, अपितु निर्धनता, दरिद्रता, गरीबी रूपी पुत्र ने जन्म लिया है। मेरे घर में इतना है नहीं कि मैं आपको दे सकूं, अतः मुझ पर कृपा करो, मैं आपको दे नहीं सकती, क्योंकि हमारे खुद ही बच्चे 5-5 दिन के भूखे अभी घर में भूख से तड़प रहे हैं, सो रहे हैं। बच्चों को भूख लगती है, माँ भोजन दो, लेकिन घर में कुछ है नहीं। बेटा
आज एकादशी है, एकादशी को कुछ अन्न नहीं खाया जाता है। बच्चे पानी पी लेते और सो जाते हैं। एक मास तो पाख में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य ही द्वादशी होए। हे गोपाल, हे माधव, शास्त्रों के अनुसार एक महीने में 2 एकादशियां होती हैं, लेकिन हमारे घर में तो रोज ही एकादशी, रोज एकादशी, खाने को कुछ कृपा कर। तब द्वारकाधीश भिखारी बन करके आए, कहा सुशीला, अरे तुम्हारे घर में की निर्धनता, क्या तुमको पता नहीं कि तुम्हारे जो पति हैं सुदामा जी, इनके मित्र द्वारका के राजा हैं, राजा। अरे एक बार अपने पति सुदामा को द्वारका भेज कर देखो, दयालु कृपा निधान द्वारकाधीश कैसे कृपा करते हैं, आपकी सारे संकट दूर हो जाएंगे। इतना कहे कि वह ब्राह्मण वेशधारी सुदामा जी तो चले गए, लेकिन जब सुदामा जी घर पर आए, सुशीला ने कहा, अजी मैंने सुना कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं और वो वहां के राजा हैं, और जब आपके मित्र इतने बड़े हैं तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते। सुदामा जी कह रहे हैं, देवी मांगन गए सुमर गए, मरे सुमागन जाए, उनसे पहले बेमरे, जिन मुगलिक सतना। देवी जो कुछ भी मिलता है संसार में प्रारब्ध से प्राप्त होता है। को न काओ सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख नहीं देता। अरे हम मांगने भी जाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 4 5 दिन का, 10 दिन का, महीने भर का इंतजाम हो जाएगा, जीवन भर के लिए तो कोई हमारे घर में नहीं रख जाएगा। आज के समय तो किसी को फोन लगाओ, उसे पता चल जाए क्या हो सकता है, तो फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है भैया। नहीं तो पड़ोसी से कह देते, कह दो कि महाराज अभी कथा कह रहे, अब जब उठने से बात करा देंगे। ऐसे ब्रह्मज्ञान देवी जो कुछ भी प्राप्त होता है अपने अपने कर्मों से प्राप्त हो रहा है। कोई बिन रोटी मरे, दर दर की ठोकर खात, कोई कार मोटर में चले ठाट बाट में, कोई धनवान है नौजवान गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा ठाट में, कोई भाग चीर साल ओढ़ रहो मखमल के, कोई भागहीन गुजरान करे टाट में। इसे सुदामा जी कह रहे हैं, मेरे मन मस्त रही ये मस्ती में, क्योंकि मिलेगा वही जो लिखा है ललाट में। मेरे मन मस्त रही है मस्ती में, मिलेगा वही जो लिखा है ललाट में। इसे देवी मांगने से तो व्यक्ति हल्का होता है। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं मानस में, विश्वामित्र महामुनि यज्ञ कर रहे, लेकिन उनके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए
मारीच आदि राक्षस आती और विघ्न डालते। देखो नाम क्या है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि निधि शुभ आश्रम जानी, बसहि निधि शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, इनका अपमान हुआ कैसे? इन्हें भाव बनाया कि हम दशरथ जी के यहाँ जाकर राम लक्ष्मण को मांगेंगे तो वो आकर के हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे। तो मांगने के पहले क्या है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जैसे मांगने का विचार किया और मांगने के लिए राजा के दरवाजे पर पहुंच गए, तो गोस्वामी जी ने क्या किया, मुनि आगमन सुना जब राजा, 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 मिलन गयो लैबे प्रसन्न, मिलन गयो मुनि आगमन सुना सुना, मुनि आगमन सुना। जैसे ही मांगने के लिए दशरथ जी महाराज के द्वार पर पहुंचे तो तुलसीदास जी ने विश्वामित्र महामुनि, विश्वामित्र महा तक हटा दिया, केवल मुनि मुनि नाम से संबोधन किया। मुनि आगमन सुना जब राजा, और जब विश्वामित्र जी राजा के दरबार पहुंच गए तब देखो गोस्वामी जी ने क्या वर्णन किया। दशरथ जी ने पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, 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 कारण आगमन जब दशरथ जी के दरबार में विश्वामित्र जी पहुंचे तो गोस्वामी जी ने क्या वर्णन किया कि ही कारण आगमन तुम्हारा। घर पर क्या थे, मांगने से पहले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जब मांगने के लिए दरवाजे पर पहुंचे तो मुनि आगमन, केवल मुनि। और जब दरवाजे में महाराज कछु ले भी आओ, तब दशरथ जी क्या करें कि ही कारण आगमन तुम्हारा। अब तुम मैंने में होने लगी, विश्वामित्र हट गए, महामुनि हट गए, तुम्हारा तुम बन गए। इसलिए सुदामा जी कहने देवी मांगने से व्यक्ति हल्का होता है, उसका अपमान होता है। सुकृते जयते जंतु सुकृते रेव वर्धते, सुख दुखे तथा तो सुकृते रेव विद्यति। देवी जो कुछ भी मिलता है अपने प्रारब्ध से, अपने कर्म से और अपने भाग्य से प्राप्त होता है। लेकिन
द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठों आयाम यही हट ठानी है। जाता ही देह लदा है लढ़ा भरे, तेरे ही में यही है समानी। जो पैदरिद्र ललाट लिखो, हे देवी यदि मेरे ललाट पर दर्द भी लिखा है, गरीब ही लिखा है, तो काऊ पे न मैं जाई अयानी। कहाँ ते अटारे अटा, विध दीनी है जो बस टूटी सी छानी। अनेकों बार सुशीला जी ने याचना की, भगवान सिर्फ एक बार तो अपने मित्र के पास जाओ, एक बार द्वारका चले जाओ। अतः सुदामा जी ने कहा, देवी विदेशेषु परम विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोक धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वै धनम। देवी शास्त्रों में ऐसा वर्ण आता है कि जहां पर आओ नहीं हो, आदर नहीं हो, जहां पर जाने से आपका सम्मान नहीं हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए। आओ गयो आदर गयो, नैन गयो सने, ए तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। जब व्यक्ति मांगने के लिए जाता है तो आओ आदर सम्मान सब कुछ वहां खत्म हो जाता है। गुरु वेद और ज्योतिषी, देव मित्र बड़े राज, इन्हीं भेंट बिन जो मिले होए न पूरन काज। और देवी यदि तुम बार बार द्वारका जाने की प्रेरणा देती हो तो नियम है शास्त्रों का, गुरु वेद और ज्योतिषी, गुरु के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ, ज्योतिषी पंडित जी के यहाँ और मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो जो खाली हाथ जाता है उसके काम सफल नहीं होते, खाली हाथ ही आना पड़ता है। क्योंकि भैया पहले कई बार कह रहे हैं कि सो करते ही जाए जंतु, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। एक बार कथा हो रही थी ऐसी, कहीं की कथा है, हमारी नहीं, कोनो हो रही हुई है। तो वहां पर एक अम्मा आई और साथ में बाजार से अमरूद लाई और भागवत जी पे चढ़ा गई, हे भागवत भगवान हमारे ते नाती हो जाए। भागवत भगवान की कृपा से नाती तो भाव, लेकिन बा को जो सिर धोना पिलपिला था, ऐसे लड़े से लड्डू की तरह था। दूसरी बार वो ब्याह से मिली, उन्होंने पूछा, हमने पुत्र मांगा था, नाती मांगा था, मिल गया, लेकिन उसका सिर पिलपिला था। ब्यास जी ने कहा, आपने अमरूद चढ़ाया था? बोली हाँ। कैसा था? बोले पिलपिला था। टाइट वाला अच्छा वाला तो मिल रहा था 50 रुपये किलो, ये 15 रुपया किलो था, तो हम वही लाए थे सस्ता वाला। अरे भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे, अब तुमने पिलपिला चढ़ाया तो पिलपिला मिल गया। अतः देवी, देव गुरु ज्योतिषी और मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं क्या लेकर के जाऊं द्वारकाधीश के यहाँ, घर में तो कुछ है नहीं। सुशीला जी गई, 5 घरों से चावल को उगाया, 5 प्रकार के चावल मिले, टूटे फूटे लंबे, कोई के यहाँ राम भोग, कोई के यहाँ और उससे भी अच्छी क्वालिटी वाले, किसी के यहाँ वो पीले पीले रखे थे, रंगे रंगाए, ससुराल से मिले होंगे।
5 प्रकार के चावल थे, 5 को सुशीला जी लाई, ला करके फटे चिटे कपड़े में पोटली में बांध करके सुशीला जी ने सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ने उस पोटली को अपनी नाक में दबाया और आगे के लिए बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते चलते चलते अपनी नगरी से निकलते हुए 1 महीने उनको लग गया। पैरों में पहनने के लिए खड़ाऊ नहीं है, कई जगह पैरों में कांटे लग गए, रक्त निकल रहा है, छाले पड़ गए। बीच रास्ते में नदी आ गई। हे भगवान, अब इस नदी में ना तो नाव है ना कोई व्यक्ति है, मैं नदी पार कैसे करूं? गोविंद को दया आ गई, स्वयं नाविक बन करके आए। अरे भैया, कोई नदी पार जाने वाला है? सुदामा जी ने देखा, भैया हम हैं, लेकिन पर हाथ जोड़ के हम पार तो चलेंगे, क्या हमें पार लगा दोगे? नाविक बोला, हमारा तो काम ही यही है बाबूजी, लोगों को इस पार से उस पार लगाना, इस पार से उस पार लगाना, क्योंकि वो तो भगवान बन करके आए हैं। भैया बात ये है कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, क्या मुझे लगा दोगे उस पार? अरे वही नाविक बोला, बाबूजी हम तो तुम जैसे लोगों को ही पार लगाते हैं, इन वालों को नहीं। इन वालों को जो भाव से भजते हैं, जो भाव से हमारे दरबार पर आते हैं, हम तो केवल उन्हीं को पार लगाते हैं। जो पैसा लेकर पैसा दिखाने के लिए आते, उनको पार नहीं लगाते। कई पैसा वाले हैं, करोड़ों घर में हैं, 20 साल हो गए महाराज कथा कराउने, लेकिन भागवत तो ठीक सत्यनारायण भी नहीं बचवा पा रहे। वो तो भाव देखो भैया के, नरेंद्र भैया के 2 साल से जुड़े, उनके घर के परिवार के अम्मा के कथा की चर्चाएं हो रही, बाई बोली नहीं, कथा तो अभी कराऊंगे नहीं। कल बता रही थी, करी महाराज कथा को विचार बनना हो तो कि आषाढ़ में कराएं, लेकिन फिर मैंने कही कि कार्य करे सो आज करो और आज करे सो अब, क्योंकि पल में प्रलय होते हैं, बहुरी करे को कब। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे असार तक पता नहीं परमात्मा की क्या जो इच्छा हो जाए, हम रहे या ना रहे, इसलिए भैया आज ही कर लो। आपको सत्य घटना बताएं। हम चूंकि ललितपुर जिला के रहने वाले हैं, तो वहीं हमारी बुआ भी हैं, 3 बुआएं हैं। इसमें मजली बुआ के जो हमारे फूफा जी थे, अनंत शंकर जी के भक्त थे। अब उन्होंने एक बार हमारी कथा सुनी, बोले भैया कछु हो जाए, हमें एक बार तुम्हारे मुंह से कथा सुनने परीक्षित बने, कथा सुनाओ कैसे लिए। हमने सुंदर मुहूर्त निकाला, बैसाख में मुहूर्त निकाल दिया। इसी साल की बात है, पिछले वर्ष की बैसाख का मुहूर्त में आया, तभी की जो है कथा ठस अच्छा जो है कोरोना लॉकडाउन लग गया, कथा बंद, कैंसिल नहीं हो पाई बैसाख में। और आषाढ़ का महीना आया, भोजन किया उन्होंने और बैठे थे, भोजन करके बीड़ी जलाई और धोती रहे थे। बीड़ी पीते ही पीते राम नाम सत्य हो गई, सिधार गए। 1 साल जब हो गई तो अभी बुआ जी को स्वप्न में दर्शन दिया कि हमने रविंद्र को संकल्प दिया था कि कथा सुनना है, वो भी तुम्हारे मुंह से, और मेरे लिए कथा सुनवाओ। बिल्कुल सत्य घटना भी की बात है। हम कथा जो करके आए माघ में, माघ शुक्ल 9वीं से पूर्णिमा तक कथा रखी। सपना दिया बुआ जी को, कथा कराओ, रविंद्र से ही करवाना, उसी के मुख से सुननी है। तो कहने का भाव कि पल में प्रलय होते है, बहुरी करेगो कब 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 कब। पुनः सुदामा जी को भगवान ने उस पार किया, थक गए, चलते चलते हार गए।
हे प्रेम पयोधि समझते हो, यह पपिहा प्यासा आया है, करुणा निधि यही समझ लेना, तुझ दर्शन करने आया है। उस एक घड़ी के छल बल ने अब तक मुझको तरसाया है। हे कृपा सिंधु यह नीच छली, आज क्षमा मांगने आया है। हे कृपा सिंधु, हे माधव, मैंने छुप करके आपके चने खाए, उस चने के बदले देखो मैं उन चनों के अपराध, उनकी माफी याचना लेकर के आया हूं, मुझे माफ कर देना द्वारकानाथ। 3 दिना चले विप्र के, दुखन लागे पाँव, देख वृक्ष की छाँव, सोई गयो पाँव पसार। चलते चलते जब सुदामा जी के पैर थक गए, शरीर थक गया, चलते नहीं बना, आगे चल करके उन्हें मार्ग में एक बट वृक्ष का वृक्ष मिला और उसकी वृक्ष की ओट में छांव में पैर को पसार करके सुदामा जी लेट गए और कहा, हे माधव, हे गोविंद, अब मुझसे आगे नहीं चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि भूख लगती है, प्यास लगते हैं, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। हे गोविंद, हे माधव, भूख लग रही, प्यास लग रही, चलते चलते है शरीर थक गया, अब मैं आपकी द्वारका कैसे आऊं? अब तो तेरी हज पड़े सो मुझे बुला ले, मैं तो यहीं से वृक्ष के नीचे पड़ा हूं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। दिल में दर्शन की, दिल में दर्शन की, दिल में दर्शन के लेकर तमन्ना, हम तेरे दर पे आए हुए हैं। दिल में दर्शन के लेकर तमन्ना, हरे तेरे दर पे आए हुए हैं। कन्हैया जरा मुझसे कह दो, कब तलक हम तरसते रहेंगे।
कन्हैया जरा मुझसे कह दो, हम तो अब तरसते रहेंगे। कन्हैया 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 जरा मुझसे कह दो, 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 कब तक हम तरसते रहेंगे, कब तक हम तरसते रहेंगे, कब तक हम तरसते रहेंगे, कब तक हम तरसते रहेंगे। जाने कितनों को, जाने कितनों को, जाने कितनों को दर्शन दिया है, जाने कितनों को दर्शन दिया है। ओ हम भी आशा लगाए हुए हैं, जाने कितनों को दर्शन दिया है, हम भी आशा लगाए हुए हैं। जय हरे हरि ऐसी हमारी तुम्हारे मत जानियो, तड़पत है दिल, प्रीत ऐसी हमारी तुम्हारी, मरते कब तक रहेंगे तुम्हारे, प्रीत ऐसी हमारी तुम्हारी, मरते कब तक रहेंगे तुम्हारे, प्रीत ऐसी हमारी तुम्हारी, प्रीत ऐसी हमारी तुम्हारी, मरते कब तक तुम्हारे रहेंगे, मरते कब तक तुम्हारे रहेंगे, मरते कब तक तुम्हारे रहेंगे, मरते कब तक तुम्हारे रहेंगे। छोड़ना रहना, छोड़ना रहना, छोड़ना रहना राहों में हमको, छोड़ना रहना राहों में हमको, दिल का दाव लगाए हुए, छोड़ना रहना राहों में हमको, दिल का दाव लगाए हुए। कन्हैया कन्हैया जरा हमको देखो, कन्हैया जरा हमको देखो, तेरे द्वारे पे आए हुए, कन्हैया जरा हमको देखो, तेरे द्वारे पे आए हुए। सावरिया मन में
मन में दर्शन भी देकर तुमसे मिलने को आए हुए हैं। मन में दर्शन भी लेकर तुमसे मिलने को आए हुए हैं। मन में दर्शन भी लेकर तमन्ना आज तुमसे मिलने को आए हुए हैं। 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 मेरी देवी है चार और रास्ता विशाल, हर कदम पर मुसीबत है तो ही संभाल। पैर थाके मेरे अब चले ना चले, पैर थाके मेरे अब चले ना चले। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। अतः सुदामा जी वृक्ष की छांव में लेट गए। कन्हैया चलते चलते पैर थक गए, शरीर अस्वस्थ हो गया, अब आगे नहीं चला जा सकता। अब तो तेरी बीती हो सो मुझे बोला, नहीं यहीं से मैं वापस जा रहा हूं। ऐसा विचार करके सुदामा जी सोए। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि जैसे ही नींद खुली तो क्या पाए कि सुदामा जी द्वारका में पहुंच गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जैसे ही द्वारका में पहुंचे द्वार वालों से कहा, भैया जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। द्वारपाल बोले, महात्मा पंडित जी ब्राह्मण देवता जय श्री कृष्णा। अरे भैया मैंने सुना है कि जा द्वारका है, और जा द्वारका का जो राजा है वो हमारा बचपन का मित्र है, मेरा सखा है। बचपन में हम साथ नहीं पढ़े, नेक बात से मुझे मिला दो भैया, नेक बात से कन्हैया से हमको मिला दो। द्वारपालों ने कहा, चिंता न करें ब्राह्मण देवता, मैं अभी गया और अभी आया। जाकर के भगवान विराजे हैं। द्वारपालों ने कहा, प्रभु कोई एक भिक्षुक ब्राह्मण अति गरीब समझ में आ रहा है और वो आपके दर्शनों को आपसे मिलना चाहता है और आपको अपना बचपन का मित्र बता रहा है। भगवान ने कहा, कैसा स्वरूप है? तब द्वारपाल बता रहा है, शीश पगा झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसो के ही गामा। धोती पटी सिरटी दुपटी और पाए पा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो जग सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम,
कन्हैया ने कहा नाम क्या बताया? बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही गोविंद के कानों में सुदामा नाम पड़ा, तुरंत अपनी खड़ाऊ पहनना भूल गए, पीतांबर कहीं गिरा हुआ जा रहा है। जैसे ही वनवास के समय चित्रकूट में राम जी ने देखा कि मेरा भाई भरत मुझसे मिलने आ रहा है, दौड़ पड़े भरत जी से मिलने। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उपट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट मेरा न प्रीत की जारी बधानी, मेरा न प्रीत की जारी बधानी, अभी बोले आगम करन मनवानी, कभी बोले करन जानी। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी, उठे राम प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ जय द्वारकाधीश ने सुना कि मेरा बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा सुदामा कहते हुए दौड़ गए दरवाजे की ओर, जाकर के अंक में सुदामा जी को अपने गले में लगा दिया और पुनः अपने भवन में लाकर के अपने मुख सिंहासन पर बिठाया और स्वयं भगवान द्वारकाधीश ब्राह्मण देवता के चरणों में बैठ गए। लक्ष्मी जी को इशारा किया कि जाओ, जाकर के शुद्ध जल लाओ, ब्राह्मण के पैर धोएंगे और पैर धुल करके संपूर्ण अपनी भवन में चरणों तक को छिड़केंगे। क्यों? क्योंकि विप्रा प्रसाद धरणी हरो, विप्रा प्रसाद कमला बरो, विप्रा प्रसाद अजिता जितो हम, विप्रा प्रसाद राम नाम। रुक्मिणी जी से कह रहे देवी, आज मैं जो कुछ भी हूँ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हूँ, और ये ब्राह्मण नहीं होते तो तुम्हारा विवाह भी हमसे नहीं होने वाला था। बोलो राधे 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 राधे। क्योंकि कुंदनपुर से द्वारका प्रेम पत्र लेकर ब्राह्मण ही गए थे, अतः वही ब्राह्मण पधारे जिनने हमारा और तुम्हारा मिलन कराया है। जाओ, जाकर के जल लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता का पैर पखाड़ना है। रुक्मिणी जब तक जाती तब तक तो भगवान चरणों में बैठ गई। ऐसे बिहार विवाह सो पग कंटक जाल लगे मुनि जोए, भाई महादुख पाय सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। पैरों को देखा, चरणों में कई जगह से खून रक्त बह रहा है, छाले पड़े, बीमारियां फट गई हैं, कांटे लगे हैं। पैरों को उठाए, हे भगवान मेरा सखा साथ में पढ़े, देखो आज मैं कहाँ और ये कहाँ। ऐसा दुख, ऐसा विलाप, भगवान के मन में ऐसा प्रेम, प्रेम के मारे भगवान के नेत्रों से आंसू छलक गए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए।
पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग दो। जब तक मां रुक्मिणी जी जल लेकर आती तब तक तो भगवान ने अपने नेत्रों से ब्राह्मण सुदामा के चरणों को पखार दिया। पुनः चरणों को धुला और संपूर्ण द्वारका भवन में इस चरणोदक को छिड़काया गया। ब्राह्मण का चरणोदक है, घर को पवित्र करो। सुंदर उनको आसन पर बिठाया, स्नान आदि करवाया, सुंदर वस्त्रों को पहनाया, भोजन करवाया। फिर जो है सुदामा जी से द्वारकाधीश ने अपना आपसी संबंध अपनाया। अरे मित्र सुदामा, बड़े दिनों बाद आना हुआ, कहाँ अभी तक छिप गए थे, कहाँ किस कंदरा में भजन कर रहे थे? क्योंकि बचपन में तुम जाना बातें करते थे, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, व्रत रहूंगा, ग्रस्त में नहीं फंसना। कोई विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी बोले विवाह तो किया है, और तेरी भाभी का नाम है सुशीला। अच्छा ये बता, तुमने विवाह किया कि नहीं? तुम तो बड़ा नटखट था। बोले विवाह तो हुआ है। अरे मित्र, जब विवाह हुआ तो तुमने बुलाया क्यों नहीं? अरे मेरी तो सामर्थ्य नहीं थी किसी को बुलाने की, लेकिन तुम तो सामर्थ्यवान है, तो सामर्थ्य होते हुए भी हमको निमंत्रण दिया। द्वारकानाथ बोले क्या बताऊं भैया, ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि निमंत्रण छपाने का समय हो। यहाँ तो चिट मंगनी पट ब्याओ, आज ही मड़वा, आज ही तेल, समय ही नहीं मिला कि निमंत्रण छपवा के गाड़ी में पेट्रोल डाल के तुम्हारे घर तक जाते। यहाँ तो तुरंत हुआ है जो कुछ हुआ। अरे जब विवाह हुआ तो जरा अनेक अपनी बहू से तो मिलवा। आप रुक्मिणी जी को आदेश दिया, आओ ब्राह्मण देवता आए हैं, आशीर्वाद ले जाओ। रुक्मिणी जी आई, महाराज प्रणाम करती हूँ। सौभाग्यवती भवा, पुत्रवान भवा, पुत्रवती भवा, चिरकाल भवा, आयुष्मान भवा। कालेंद्री हूँ महाराज, प्रणाम करती हूँ। अनेकों अनेकों आशीर्वाद। दोनों हाथ उठा उठा कर मित्र बिंदा। भैया कौन है? अरे मित्र, ये सब वही हैं, एक ही कुटिया के चावल हैं। लक्ष्मणा हूं, प्रणाम करती हूं। सैकड़ों जब पार हो गई। अरे माधव, ऐसे कितने ब्याह कर रखे हैं? गोविंद ने बताया पूरे 16,108। हे भगवान, इतने विवाह फिर भी नहीं मुझे बुलाया। भगवान के सच नहीं सुदामा जी, ऐसा कोई भी विवाह नहीं हुआ कि 2-4 दिन का समय मिला हो। जितने विवाह हुए तुरंत दान महाकल्याण। भैया देख, जे तेरी अर्धांगिनी और तू जाको अर्धांग। अच्छा तू ही मुझे प्रणाम कर ले, मैं सबके को एक ही बार में आशीर्वाद दूं। द्वारकानाथ ने भगवान को प्रणाम किया, खूब खूब उन्होंने आशीर्वाद दिया। पुनः पहुंचे। अरे सुदामा जी, क्या वो दिन थे, क्या समय था बचपन में गुरुकुल में हम लोग क्या मस्ती से रहते थे। सुदामा जी बोले हाँ भैया, अब क्या बताएं, वो बचपना था, बचपन की बातें का कहें। धीमे धीमे भगवान वहीं पर पहुंच गए। बोले सुदामा जी, एक दिन की बात याद है, गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, तुम भूल गए और हम भी भूल गए। कैसा दंड मिला कि जाओ जाकर के समिधा बन करके जंगल से लाओ। गुरु माता ने चने दिए। कैसी घनघोर बारिश हुई, कैसी सर्दी पड़ी, कैसी ठंडी पड़ी, आपके दांत उसमें कैसे कुटकुटा रहे थे, कैसा ठंड के मारे आप कैसे ठिठुर रहे थे, याद है ना? सुदामा जी बोले भैया, काहे बचपन की यादें बात कर रहा है यार। अरे छोड़ो, जो कुछ था सो हो गया। तू तो और सुना, और सब कैसे है?
भगवान कह रहे हैं अरे छोड़ो कैसे, बात तो वही है, काल चक्र तो वहीं से घुमा है। आपको बता दें कि जो सुदामा जी ने चने खाए वो चने ही दूषित थे, सापित थे। एक बूढ़ी माँ का नियम था कि रोज नगर में भिक्षा मांगती, भिक्षा में जो कुछ मिल जाता ठाकुर जी को भोग लगा करके स्वयं पाती थी। एक दिन सुबह से सांझ हो गई, भिक्षा में कुछ नहीं मिला। किसी ने उसको एक चने दी। उसने सोचा रात में क्या खाएं, रात में रख देते हैं, सुबह उठेंगे ठाकुर जी को भोग लगाकर पालेंगे। उस बूढ़ी माँ ने एक पोटली में चनों को बांधा, अपनी झोपड़ी में लटका दिए और सो गई। रात में कोई चोर आया, झोपड़ी में पोटली को लटका पाया, समझ गया कि इस बूढ़ी माँ ने इस पोटली में बहुत सा धन छुपाया। अतः पोटली को चोरों ने उठाया और लेकर के 9-2-11 होकर भागने लगे। जैसे झोपड़ी से निकल के भागे, बूढ़ी माँ ने आवाज लगाई, पकड़ो, कोई चोर मेरी झोपड़ी से चुरा करके जा रहा है। जैसे ही पीछा किया तो उसने चोरों ने डर के मारे और चने की पोटली वहीं पर छोड़ दी, फेंक दी। उसी स्थान पर सांदीपनी विद्यालय था। उस बूढ़ी बुजुर्ग माँ ने क्रोध में आकर के श्राप दिया कि मैंने गोविंद को भोग लगाने के लिए चनों को रखा था, जो भी इन चनों को खाएगा वो नितांत निर्धन गरीब भिखारी भिक्षुक हो जाएगा। वही चने गुरु माता ने सुदामा जी को दिए कि दोनों मित्र आपस में खा लेना। लेकिन सुदामा जी ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या करते थे, ज्ञानी थे, भूत भविष्य वर्तमान को जानते थे। पोटली को खोला, समझ रहे हे भगवान ये चने तो श्रापित हैं, और जो मेरा मित्र है त्रिलोक का अधिपति है, त्रिलोक का ईश्वर है, जगकर्ता जगहर्ता, ये तो जग का पालन करता है। यदि पालन करता ही निर्धन हो गया, गरीब हो गया, भिखारी हो गया, उस जग का पालन कौन करेगा? सारी दुनिया मर जाएगी भूखों। अतः यह चने में गोविंद को अपने मित्र, अपने सखा को नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि मैं भी गरीब रहा, मैं निर्धन रहा तो चलेगा। शास्त्र कहते हैं यदि संपूर्ण घर की सुरक्षा के लिए घर में से एक व्यक्ति को निकालना पड़े तो हटा दो, संपूर्ण गांव की सुरक्षा के लिए एक घर को गांव में से निकालना पड़े तो निकाल दो, संपूर्ण जिला को सुरक्षा करने के लिए एक गांव को भगाना पड़े तो भगा दो, संपूर्ण राष्ट्र को सुरक्षा करने के लिए एक जिले को नष्ट करना पड़े तो जिले को नष्ट कर दो, संपूर्ण देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक राज्य को नष्ट करना पड़े तो कर दो, और संपूर्ण राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए, संपूर्ण विश्व को सुरक्षित करने के लिए एक राष्ट्र को कुर्बान करे तो कर दो। इसमें दोष नहीं है। मैं गरीब रहूं इससे फर्क नहीं, लेकिन यदि मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा गोविंद गरीब हो गया तो त्रिलोक ही गरीब हो जाएगी। अतः सारा श्राप सुदामा जी ने अपने ऊपर ले लिया, और उसी श्राप के द्वारा उन्हीं चनों के खाने से सुदामा जी गरीब हुए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि गुरु से कपट और मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से और मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी, या हो निर्धन या हो कोरी।
अच्छा, एक बात भी सत्य है कि गुरु से कपट और मित्र से चोरी, यूं मान अतः भगवान ने देखा कि सुदामा जी बड़े देर से अपने इस हाथ को सटाए हुए हैं। अरे सुदामा जी, मैं देख रहा हूं कि आपका ये हाथ बड़े देर से कमर में चिपका है, इसमें क्या कोई रोग हो गया? तो डॉक्टर को बुला के ठीक करवा दे। बोले नहीं नहीं भैया, रोग नहीं हुआ, बस ऐसे ही हुए तो। अरे नहीं नहीं, क्या बात है? बोले क्या बताऊं भैया, मैं जहां से भजन करता हूं तो भजन करते करते और ऐसे ही सट के रह गया। अब भगवान समझे, अरे मित्र, अभी भी तुम्हारी वही सब आदतें, अभी भी छुपाना नहीं भूले। अतः भगवान सुदामा जी की भाव समझ गए, क्योंकि सुदामा जी सोच रहे कहाँ तो इतना बड़ा वैभवशाली राजा और कहाँ में इतना निर्धन, ये मेरे 5 घरों के टूटी फूटी चावलों की सेवा, मैं कैसे इसको दिखाऊंगा, क्या लेकर के आया? लेकिन भगवान तो कह रहे हैं सुदामा जी, मैं ये नहीं देखता कि तुम 56 प्रकार के व्यंजन को लेकर के आए, मैं ये नहीं देखता कि आप सोने की थाली में लाए या फिर पत्तल में लाए। जो भी लाओ मन से लाओ, मुझे स्वीकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्त मुहूर्त आधाश्रणामि प्रयतात्मनः। प्रेम से तो मुझे कोई पत्र लाए, पुष्प लाए, एक लोटा जल चढ़ाए, सब स्वीकार है। भाव से जो तू तुझे सो मुझे स्वीकार है। भाव से प्रेम से जो दोगे सब मुझे स्वीकार है, सब मैं स्वीकार करूंगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश सरकार की जय हो। क्या हो जे द्वारकाधीश तो हमें नमस्कार कर रहे। मानो कि इस द्वारकाधीश हैं और हम सुदामा जी हैं, अतः हम जो है द्वारकाधीश की शरण में इसी हेतु हो सकता है। विषय पर भगवान ने पोटली को उठाया, जैसे ही पोटली को खोला तो देखो क्या उसमें से स्मरण हुआ। सुशीला जी ने कहा था पोटली बांधते समय, हे गोविंद हे माधव कृपा करना, मैं पति को भेज रही हूँ। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य ही एकादशी हो। कृपा करना, करुणा करना। भगवान ने पोटली को खोला और मानो भाभी को आशीर्वाद दिया कि भाभी, वह नक्षत्रों की ग्रहों की चाल अब टल गई है, होनी थी सो गई, अब नहीं ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य ही द्वादशी होए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की द्वारकाधीश सरकार की जय जय श्री राधे। अतः द्वारकाधीश ने चावलों की पोटली को खोला और हाथ में ली और एक फक्की
पान कर गए, चबा गए। दूसरी बार चावल निकाले और भगवान खा गए। तीसरी बार जैसे खाने वाले थे चावल, हाथ गयो प्रभु को कमला, कहनाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाई मुट्ठी दुई ने, कियो यह दीन दुलो के बिहारी। हे माधव, आपको ज्ञात भी है कि आपने 2 मुट्ठी जो चावल खाए हैं, तंदुल खाई मुट्ठी दुई लीने, कियो यह दीन दुज लोक बिहारी। आपने 2 मुट्ठी चावल खा के इस दीन को 2 लोगों का बिहारी राजा बना दिया। तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे तो हाथ पकड़ लिया, खाई मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहा निज बास की आस बेचारी। यदि तीसरी मुट्ठी खा लोगे, 3 लोगों का राजा सुदामा जी को बना दोगे, अपना बास कहाँ करोगे, इस पर विचार किया। खाई मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहा निज बास की आस बिचारी। रंग कहीं आप समान कियो प्रभु, चाहत आप ही होने भिखारी। अरे नाथ, आपने इस रंग को राजा बना दिया, क्या स्वयं राजा से रंग बनना चाहते हो? अतः इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कोई संत कहते हैं हाथ इसलिए पकड़ा, मानो रुक्मिणी जी कह रही यह चावल कच्चे हैं और ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, पर अटर हमें करने पड़े। बोलो राधे राधे। अतः हाथ पकड़ जो है लेट जाओ, खटिया पकड़ जाओ, सुबह लाई सीख के हमें खोम नहीं आए। बोलो राधे राधे। अतः कोई संत कहते हैं रुक्मिणी जी ने हाथ कि माधव यह तंदुल ब्राह्मण लाई है, ब्राह्मण भी दो, कारण कुछ भी हो, पर मां रुक्मिणी कमला ने भगवान का हाथ पकड़ा। भगवान कहते हैं क्यों रस में विषबाम की का, विप्रहि देत तृतीयक लोग, करे तुमने मन अपने शंका। भामिनी मोहि जी में भाय बलि विधि, को न रहो जग में नरबंका। अरे देवी, मैं चाहे बिल्कुल भिखारी हो जाऊं, दुखी हो जाऊं, दीन हो जाऊं, लेकिन मुझसे सुदामा की यह दशा नहीं देखी जा रही। क्यों? क्योंकि लोग कहें हरि मित्र दुखी, हमसे न सहो यह जाते कलंका। ये हमसे इतना बड़ा कलंक नहीं सहा जाता कि लोग कहें कि हरि का मित्र इतना दुखी। अतः भगवान ने देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया, उन्होंने जाकर के सुदामा जी की सुंदर नगरी को, घर को बना दिया। लक्ष्मी जी ने घर को धन धान से भरपूर भंडार भर दिया, और सुदामा जी को यहाँ पर भगवान ने कुछ नहीं दिया। सुदामा जी भगवान से विदा किए और जाकर के अपने नगर में पहुंचे। जैसे ही अपने नगर में पहुंचे, देखा हे भगवान, यहाँ तो मेरी नगरी थी, छोटे छोटे झोपड़ियाँ थी, अब तो देखो यहाँ पर सुंदर सुंदर महल खड़े हैं, सोने चांदी के महल खड़े हैं। घबरा गए हे भगवान, ये क्या हो न हो किसी सुदामा नाम के राजा ने इस नगरी पर आक्रमण करके अपना नगर बसा दिया, नाम रख दिया सुदामा नगर।
लेकिन यह तो सब भगवान ने सुदामा जी के लिए किया था। मंदिर के बाहर, गांव के बाहर एक मंदिर था बिहारी जी का। सुदामा जी नित्य वहां पूजन करते थे। चलो बिहारी जी का दर्शन करें, मंदिर तो है, बिहारी जी वही। बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। जैसे ही सुदामा जी आए, जय 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 जय, आओ पधारो भगवान। देखा मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे, देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, बड़े बड़े माल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। जय जय। जय हो। उधर कोई डोले पानिया, काहे सोच करे रे करे, काहे सोच करे रे करे, काहे सोच करे। ओ महिला भी अरज करे, महिला भी अरज करे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। तीन लोक और 14 भवन में, जय जय। तीन लोक और 14 भवन
दुख अब दूर करे सुदामा मंदिर देख करे सुदामा मंदिर देख करे सुदामा मंदिर देख करे सुदामा मंदिर देख कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सुदामा जी ने मंदिरों भवनों को देखा, भगवान के मंदिर में जाकर अपने मत्थे को टेका। तभी उनकी पत्नी सुशीला जी अपने दास दासियों को लेकर सुंदर स्वरूप को सजाकर सोने की थाल में भगवान की पूजन की सामग्री लेकर छम छम करती हुई मंदिर में आई। और जैसे ही सुदामा जी को देखा तो मन में अति हर्ष आई। अरे प्रभु आप आ गए, घर नहीं पधारे, क्या बात है? सुदामा जी ने कहा देवी आप कौन हैं? बोले अरे भूल गए मैं आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा जी ने कहा ओ सुशीला तेरे दोनों चुटीला, अरे सब कैसे? तब सुशीला जी ने बताया ऐसा माधव की कृपा है, गोविंद की कृपा है, उन्हीं की कृपा से देखो ऐसा धनधान आदि सारा राज वैभव प्राप्त हुआ है। सुदामा जी बोले देवी आपकी छाती के मुझे सोने का घर मिले, सुंदर बर्तन मिले, सेवक मिले, नौकर मिले, जो तुमको मिल गया, मेरी तो कोई इच्छा नहीं। अब मैं तो चला भगवान के भजन करने। तभी आवाज आई अरे सुदामा जी कहाँ जा रहे हो? इधर लौट करके देखो। सुदामा जी ने पीछे लौटकर देखा तो साक्षात भगवान द्वारकाधीश वहां पर खड़े। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी ने कहा केशव मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि रूप यौवन संपत्ति प्रभुतम विवेकिता। कोई जाना सुंदर हो तो अपनी सुंदरता पर उसे अभिमान हो जाता है। कोई जाना युवा हो तो अपनी युवा अवस्था पर उसको जो है कि अभिमान आ जाता है। संपत्ति यदि जाना संपत्ति मिल जाए, अचानक से किसी को धन मिल जाए तो उसको अभिमान आ जाता है। अतः हे माधव रूप यौवन संपत्ति, ऐ संपत्ति मैंने मेहनत करके नहीं कमाई है, ये अचानक से प्राप्त हुई है। अतः कहीं मुझे अभिमान न आ जाए, और जो अभिमान आ गया तो अभी जो दो चार माला आपके नाम की जपता हूँ यह छूट जाएंगे। अतः मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए कि जिससे अभिमान हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया सुदामा जी आपको ईर्ष्या द्वेष अभिमान कुछ भी नहीं आएगा। आप यहीं रहकर प्रेम से भजन करो। हम और आप भी भगवान की गोदी में बैठ करके क्षमा करते, याचना करते, वंदना करते। प्रभु हे द्वारकाधीश, हे माधव, हे गोविंद, जैसे आपने सुदामा जी की नगरी को भरा, सुदामा जी के घर को धनधान से भरा, सुखों से भरा, उसी प्रकार से हम पर भी कृपा करें। हमारे घर परिवार को, हमारी आत्मा को भी सुखों से, शांति से, धनधान से अपनी कृपा से भरपूर करें। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।
श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अनेकों कथाओं को गोविंद ने संपन्न किया। देखो आप लोग ध्यान दें प्रसंग विशेष पर, क्योंकि समय हो रहा है 4:24। अतः कथा के उपरांत हवन भी होना है, तो अधिक समय भी नहीं ले सकते, इसलिए आध घंटे का समय और बड़े प्रेम से आप लोग दो, कथा को संपन्न करें। हवन की तैयारी होगी, है ना? तो भैया अब भगवान कृपा करके बातें ना करो, तुम्हारी जय हो जाए। ए देवता होता है मौका लिए तब। हाँ, अनेकों लीलाओं को यहाँ पर जो है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दर्शन कराया, श्रवण कराया। दशम स्कंद की पूर्णाहुति करते हुए एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। भगवान बार बार अपने पुत्रों से कह रहे हैं, बेटा भूल से भी संतों का, ब्राह्मणों का, गौ माता का अपराध मत करना। संतों में साक्षात परमात्मा होते हैं, जहाँ संत होते हैं वहाँ परमात्मा, वहाँ भगवंत होते हैं। भक्तमाल में एक सुंदर चरित्र आता है श्री सेन जी महाराज का। जात से नाई हैं, रोज जो है कि तेल लेकर के राजा को मालिश करने, सेवा देने जाते हैं। एक दिन जो है श्री सेन जी महाराज राजा के दरबार में जा रहे थे, तभी देखा कि संतों की मंडली आई। संतों से बड़ा प्रेम था श्री सेन जी को, चरणों में साष्टांग लेट गए, हे भगवान संत पधारे हैं, कृपा करके हमारे घर पर चलें, हमारे घर पर कृपा करें। संतों को श्री सेन जी महाराज अपने घर ले गए, कुटिया लेकर भोजन बनाया, भोजन पकाया। जो नित्य नियम था राजा के दरबार में उपस्थित होने का, वो समय जब आने को हुआ, भगवान समझ गए कि ये तो संतों की सेवा में मस्त हैं, तो स्वयं भगवान ही श्री सेन जी बनकर के राजा के दरबार में पहुंच गए और अपनी हाजिरी को लगाया। अतः जब श्री सेन जी महाराज ने संतों की सेवा संपन्न की, राजा के दरबार में जैसे आए, राजा बोले, अरे बोले महाराज क्षमा करना, विलंब हो गया, बड़ा टाइम हो गया, गलती हो गई, संतों की सेवा में व्यस्त हो गया। तब राजा ने कहा, लेकिन श्री सेन जी आप तो अभी सेवा करके गए हैं। बस तो स्थिति की बात में पता चला जय जय क्यों, तो साक्षात ठाकुर जी जो है श्री सेन जी के स्वरूप में आए थे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। चले जानते भैया, जय अति कृपा करिए। काय लोट लोट आ रहे हैं, कछु नहीं दे रहे थे। अब ये बढ़िया प्रसाद में सबको बांट देंगे ऐसे।
पति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। संत मेरे मुकुट मणि दिन रात भगवान अपने पुत्रों के सामने संतों की प्रशंसा करते हैं। एक दिन भगवान के पुत्रों ने सोचा कि पिताजी तो बुढ़ापा आ गया था, सठिया गए, जब देखो तब संतों की प्रशंसा, संतों की प्रशंसा। अरे आज चलो परीक्षा लेते हैं इन संतों में वास्तव में कोई शक्ति सामर्थ्य है कि नहीं।